गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी सारे एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत जो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देती है, सभी प्रकार की सिद्धि सुख और अंत में मोक्ष प्रदान, इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना शास्त्र विधि के अनुसार करनी चाहिए। अब तक सुनाई गई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान और महात्म्य के बारे में बताइए। यह भी बताइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा वही प्रश्न एक दिन महाराज मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचा। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भौं को धनुष कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और खुंचों की कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हृष्ट पुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों, नुपुरों की झांझर से नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही कर्म चलता रहा। अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन रात का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोले, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी रही। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई, कुछ समय और ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 माह
3 दिन बीत गए थे। ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, महाराज इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से 50 योनि से तेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चाप्यन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर चाप्यन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया। अब आप इस पाप से छुड़ने का उपाय बताइए। तब चाप्यन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए तू उस व्रत पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि विधान के साथ चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से 50 योनि से मुक्त होगी और दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने अथवा पढ़ने से 1000 गोदान यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्मत्या, गर्भपात, श्रापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार से हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे। और 13 तारीख को चैत्र मास प्रतिपदा को, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नया संवत प्रारंभ और वैशाखी भी है और उसी दिन नवरात्रि भी प्रारंभ। बोले शंकर भगवान की जय।